हम आपका स्वागत करते हैं रेडियो फीजी 2 पर और FBC टीवी पर आईना के इस कार्यक्रम में। आपको याद है कि हमने फैमिली कोर्ट को लेकर और फीजी वुमेंस राइट मूवमेंट के साथ 2 आईना टू बैक शोज़ किए हैं और उन 2 शोज़ में हमें पता चला है कि महिलाएं जो हैं वो किन किन मुसीबतों का सामना कर रही हैं व्हेन इट कम्स टू वुमेंस एक्सेस टू जस्टिस। आज इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे आईना कार्यक्रम में मेहमान है डायरेक्टर लीगल एड सुनील शर्मा जी। पहले भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते इस कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्ते शमी, और जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे साथ हैं फैमिली कोर्ट की ओर से रेणुका चंद, जो दूसरी बार इस कार्यक्रम में आई हैं। और पहले कार्यक्रम में जब आप आई थी रेणुका, तो आपने सुना था कि फैमिली कोर्ट से संबंधित जो सवाल हैं महिलाओं के, वो क्या चाहते हैं। और आज भी मेरे ख्याल से काफ़ी लोग भी कॉल करने वाली हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। नमस्ते शमी जी, और सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। बहुत उम्मीदें हैं आज आपसे, हमारे लिसनर्स की ओर से। और हमारे कार्यक्रम में आई हुई हैं प्रेम नारायण आईना के इस कार्यक्रम में। आप एक प्राइवेट लॉयर हैं प्रेम जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। आप हमें जल्दी से बताइए कि आप कहाँ से प्रैक्टिस करते हैं अपना। नमस्कार शमी जी, और नमस्कार हमारे सुनने वाले को। मैं सुबह बेस्ड लॉयर हूँ, सुबह की रहने वाली हूँ और सुबह में ही प्रैक्टिस करती हूँ। तो हमारे साथ जो स्टेट लॉयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीगल एड, और आप एक प्राइवेट लॉयर हैं और फैमिली कोर्ट से हैं रेणुका जी। जो पिछले 2 शोज़ हमने किए थे उसमें से कुछ बातें सामने आई हुई थी, जिसमें महिलाओं ने कहा था, ज़्यादातर महिलाओं ने कहा था कि उनका केस जब फैमिली कोर्ट में जाता है, नॉर्मली सिविल केस जो होता है, तो उसे सॉल्व करने में कभी कभी 1 या 2 साल लग जाता है। मेजॉरिटी महिलाओं का केस अभी भी फैमिली कोर्ट में है, 1 से 2 साल हो गया है। और मेजॉरिटी वुमेन ने ये भी कहा था कि उनका केस जब फैमिली कोर्ट में जाता है तो तारीख पर तारीख दी जाती है, मतलब कि डेट दिया जाता है और बहुत लंबा समय होता है। महिलाएं, उसमें से बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो शायद लेस देन 100 जिनकी आमदनी है, जो पैसा कमाती हैं और वो जगल करती हैं अपना समय अपनी नौकरी पर और अपने बच्चों की देखभाल में। उनकी शिकायत ये थी और उनका रोना ये था कि हम लोग $100 कमाते हैं हफ्ते का, बच्चों की देखभाल करते हैं, फाइनेंशियली घर को देखते हैं, संभालते हैं, इस पर हियरिंग के लिए कोर्ट में दौड़ना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ का जस्टिस है, हम लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इन महिलाओं का कहना है। तो मैं ये जानना चाहती थी कि एक व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसका केस सिविल हो या क्राइम, नॉर्मली सिविल राइट्स पर हम बात करते हैं, सिविल केस के बारे में, रीजनेबल टाइम फ्रेम में उस केस की हियरिंग होनी चाहिए। तो फिर इतना लंबा समय क्यों लगता है? लेट्स ओपन द डिस्कशन विद दिस विद 3 of you. Okay, I'll go first since everybody is looking at me. लंबा समय शमी जी, ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना है कि क्या एप्लीकेशन कोर्ट में लाया गया है। सेफ एग्जांपल, अगर किसी स्त्री ने मेंटेनेंस का एप्लीकेशन लाया है तो ऑब्वियसली देयर फाइल एक फॉर्म 5। यहाँ पे अब पहले की तरह नहीं है, यहाँ पे सब फॉर्म बेस्ड है, तो वो फॉर्म 5 फाइल करेगा। फॉर्म 5 जब फाइल करेगा तो उनको सर्व करना पड़ता है, और अगर वो वक्त से पहले नहीं सर्व किया जाता है तो उसका डेट फिर एक्सटेंड होता है। सो दिस वन मे बी वन ऑफ द रीज़न कि क्यों ज़्यादा वक्त लगता है, आप अगर अनरिप्रेजेंट हो या रिप्रेजेंट हो। क्योंकि काफ़ी समय ऐसा होता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो बेलीफ जाता है, वो अवॉइड करता है, और सर्विस का वक्त ऐसा है कि 6 to 6 है, मंडे टू सैटरडे 6 to 6 है। तो अगर 6 to 6 के बीच 6 AM to 6 PM यानी कि सुबह से शाम तक ही सर्व करते हैं। अगर उसका बीच में सर्विस नहीं होता है तो सर्विस का एक इश्यू होता है, क्योंकि सर्विस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी डॉक्यूमेंट को आगे जाने का। जब वो फॉर्म 5 फाइल करती है मेंटेनेंस के लिए और वक्त पे सर्विस नहीं हो पाता है तो कोर्ट में जाती है तो कहती है मेरा डॉक्यूमेंट सर्व नहीं होता है। तो ये अनदर रीज़न है कि शायद के बाद उसका केस अजर्न होता है, क्योंकि जब तक दूसरी पार्टी को सर्व नहीं किया जाता है तब तक आगे चलती नहीं है केस। अनदर रीज़न इज़ कि हमारे देयर अ लॉट ऑफ रीजंस की डिले क्यों होती है। एंड अब मैं अपनी पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ। इज़ द कोर्ट इज़ फुल, यानी कि ओवर क्राउडिंग हो चुकी है कोर्ट में। दिस इन सुबह यहाँ पे 2 कोर्टें हैं, फैमिली कोर्ट में 2 मैजिस्ट्रेट्स बैठते हैं, वो सुबह से शाम तक बैठते हैं, एंड अ पर्सन वो उतना ही सुन पाता है।
दे ओवर क्राउडिंग। और नसीनु में हम जाते, यहाँ तो रोज बैठते हैं, नसीनु में जाते हैं तो एक रोज हफ्ते में बैठते हैं। नसीनु इज द लार्जेस्ट जुरिस्डिक्शन इन फिजी, वहाँ की पॉपुलेशन सबसे बड़ी है। और वहाँ पे जब दो मैजिस्ट्रेट एक ही रोज हफ्ते में बैठते हैं तो ऑब्वियसली सबका तो सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर हियरिंग करेंगे तो एक ही हियरिंग कर पाएंगे। एक इंसान वो उतना ही कर पाता है जितना एक इंसान कर सकता ये है। तो मैजिस्ट्रेट के बारे में आपने कहा कि इतने, बट देन देयर आर पीपल हु कम अप विद देयर ग्रीवियंसेस। सुनील जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी हाँ, जो न्याय प्रणाली के बारे में हम बात करते हैं उसमें क्या होता है कि लोगों को समझना चाहिए कि जो अर्जी बेस्ड है उसका मतलब ये एप्लीकेशन बेस्ड है, और उसमें कभी कभी ऐसे होता है कि एक एप्लीकेशन नहीं आता है, एक मेटा में 3-4 एप्लीकेशन आ जाता है। मान लिया जाए एक उदाहरण के तौर पे मेंटेनेंस एप्लीकेशन आ जाता है, साथ साथ कस्टडी एप्लीकेशन जो रेसिडेंस एप्लीकेशन आ जाता है, फिर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन आ जाता है। तो हम बताना चाहेंगे हमारे जितने भी श्रोता सुन रहे हैं कि जो फैमिली लॉ एक्ट है जिस तरह से उसको लिखा गया है उसमें एक प्रणाली है जो कहते हैं इंटरिम एप्लीकेशन और इंटरिम ऑर्डर्स। अगर जो हमारे लोग जो है अगर जो इंटरिम एप्लीकेशन करने लगे सब्सटेंटिव एप्लीकेशन के साथ में, तो आई थिंक दैट वुड एक्सपीडाइट द होल प्रोसेस। आजकल क्या होता है कि लोग इतने हेस्ट होते हैं, मतलब जल्द में जब करते हैं तो वो इंटरिम एप्लीकेशन के बारे में भुला जाते हैं। कभी कभार हम अपने तजुर्बा से बता रहे हैं, तो ये सब होता है। और अगर जो ये लोग थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे अपने रिस्ट्रेंट, इसके मतलब ये चीज़ बोलेंगे, सोचेंगे समझेंगे और तब करेंगे। जो जिस तरह का जो फैसिलिटीज़ दिया गया है हमारे जो फैमिली एक्ट के दरमियान, उसमें सिर्फ मुकदमा लड़ने की बात नहीं आती है, उसमें काउंसलिंग सेशंस आती है, उसमें एक ऐसे कभी कभी मर्तबा आता है जब एक्स पार्टी एप्लीकेशन करने का मौका लगता है। तो ये सब चीज़ें हमारे लोगों को समझना चाहिए ताकि वो जान सके कि वो क्या कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दिस हैज़ बीन ए प्रॉब्लम, हम मानते हैं, डिले, सब जगह डिले होगा, विद इन अ रीजनेबल टाइम सब कुछ होना पड़ेगा, बट कभी कभी सर्कमस्टांसेस आर सच कि इट्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एवरीबॉडी। जी, हम कहने से हमारे अभी में एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा। हमारे जो सुनने वाले हैं वो एक फैमिली कोर्ट किस तरह से ऑपरेट करता है, जैसे आपने कहा प्रेम जी की जो मैजिस्ट्रेट होता है वो दिन भर कितना केसेस सुने, लेकिन जो वहाँ पर बैठा होता है वो इस बात को नहीं समझ पाता। वो चाहता है कि जो केस मेरा 1 साल से 2 साल से 7 साल से है वो क्यों मूव नहीं हो रहा है। इस पर हम बातें करेंगे। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में या नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो हम देखेंगे कि फैमिली कोर्ट क्या कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटिवली, या फिर जो फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ प्रोसेसेस, उसमें क्या किया जा सकता है। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे पास कॉल करें रेडियो फीजी 2 पर 3220-902 3220-903। आज दो लॉयर्स इस कार्यक्रम में हैं, उनसे आप कुछ पूछना चाहते हैं, फैमिली लॉ कोर्ट से कुछ पूछना चाहते हैं, यही मौका है आपके लिए, क्योंकि आगे चलकर हमको पता नहीं कब हम इस कार्यक्रम को करें। तो डेफिनेटली इस ब्रेक के बाद जितने कॉलर्स हैं आज हम आपको मौका देने वाले हैं। ये आईना का कार्यक्रम है। हमारे साथ हैं प्राइवेट लॉयर प्रेम नारायण, साथ में सुनील शर्मा डायरेक्टर लीगल एड, और रेणुका चंद है फैमिली कोर्ट की ओर से। बहुत देर नहीं करते हैं, आपके कॉल्स को मौका देते हैं। नमस्ते, आपका नाम, कहाँ से आपने कॉल किया है, आपका सवाल? हम सुनिंका सुबह से हैं। जी बोलिए। हम अपन लड़की और लड़का के केस के वस्तीन एक टाइम फाइल करा रहा कस्टडी, राइट। हमारा औरत हमें छोड़ के चल दी सरा, अपन लड़की लड़कन के अपने पालता रहा, सब कुछ अपने करा। एक कस्टडी अप्लाई करा, हम जोन चीज लोग हमसे मांगे सन सब चीज लोग क्वेश्चन करा। हम बोले फिजिशियन में छोड़ा देना है तुम्हारे के नाम पे, कि आई कोर्ट में 90 लाख कुछ हम पे करा, पता नहीं कितना पैसा खर्चा कर दिया, 55 लाख वहाँ पे करा, सब कुछ कर दिया। एक लड़का के वहाँ केस होते थे, लड़का हम 18 के हो गए, लड़का अपन मन के करे लगा। लड़की के हम 18 नहीं भई, अपन माई से मिल के लड़की हमारे से पता नहीं कौन कौन चीज करके लड़की हमें छोड़ के चल दी। वो सब पैसा बेकार हो गया हमारा, जितना पैसा भरा हम वहाँ। हम कोर्ट जाए बैठी दिन भर जाके बैठी कोर्ट में, हम कितना चीज हम कराए। टाइम जज आवे बताए आज जज नहीं है, फिर हम लौट के चल दी करे। अपन टाइम हर जा करके सब कुछ करा बहन जी। हम तो बहन जी एक बार बताइए भाई, अभी आप बोला वुमेन्स राइट ना, आप बताए कि वुमेन्स राइट ना, कोई की औरत लोग ऐसा नहीं, हम सब औरत को नहीं बोलता, कोई औरत ऐसा नहीं जो अपन घर अपने बिगाड़ के गई से। वो लोग क्वेश्चन कौन चीज है, वो लोग क्वेश्चन कौन सी सजा है।
कि अपन लड़कन के नहीं सोचे पर आदमी नहीं सोचे। आदमी घर में नहीं 10 आदमी बोला घर में अपन बैठा रहे। अच्छा, ये तो पर्सनल, ये तो आप अपन पर्सनल लड़कन की केसेस। जिंदगी लोग अपने खराब कर दी, अच्छा, हमरो भी नाम खराब तो कर दी, आप सबके नाम आपका खराब कर सवाल दी। आप क्या पूछना चाहते हैं यहाँ पे? हम मनता ये बात जाने कि कोर्ट में कोई लो नहीं है, कि कोर्ट जो भी फाइल में बैठा उन पे कोई लो नहीं है। एक रोज आप टाइप निकाल के जाओ वहाँ बैठ के देखो कौन सी है वहाँ, तब आप जाने कौन सी। अभी लोग वहाँ भारी भारी बात करके यहाँ चल दी, लोग बहुत दुख उठाता हम लोग। अच्छा भाई साहब, वुमेन्स राइट, ये राइट, वो राइट, कोई राइट नहीं है। अच्छा, और thank you। इतना कुछ कर दे, सब आदमी है ब्लेम हुए कि आदमी खराब है। कोई अच्छा कोई के घर में जाके तुम देखो कौन आदमी अपन घर कैसे चलावे, भाई और साहब, कौन थैंक औरत यू। कौन घर में कौन सी करे, और Thank कोर्ट में you। कौन सी होए लोग। देखिए, ये एक ज़रिया, एक चैनल है जहाँ पर लोग रिंग करके अपने फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करते हैं। और अभी आपने सुना कि ये भाई साहब कह रहे थे कि जहाँ वहाँ पर जाकर बैठना पड़ता है, घंटों घंटों बैठना पड़ता है। और मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप जाकर एक दिन बैठ कर देखो क्या हो रहा है। आई हैव नेवर बीन देयर, बट मे बी, अलाउड भी नहीं करें। हाँ, तो मे भी हम लोग यहाँ पर अब देख सकते हैं कि ये इस भाई साहब ने जो कहा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम क्या कहते हैं, लेट्स लिसन टू व्हाट पीपल हैव टू से, फिर उसके बाद और बात करते हैं। आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते, आपने अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया ये है? शियाराम शमी जी। जी जी हाँ, ये बहुत ही समस्या है। खास तौर से मैं कहना चाहती हूँ कि जो मजिस्ट्रेट का, जब लोग जाते बहन हैं जी, कोर्ट आपका हाउस नाम में, क्या तो है? वहाँ आपका पर डेट आपका पर नाम डेट क्या है होता बहन है, जी? मेंशन आपका हो जाता नाम? है, केस को डायरेक्ट किया जाता है। मजिस्ट्रेट नहीं होता है, बा में रहता है, लटोका में रहता है, लंबासा में रहता है, मधुआता में रहता है, ये सब। तो एक डिस्ट्रिक्ट में 2 मजिस्ट्रेट होना जरूरी है। अगर एक ऑक्यूपाइड है तो एक होना जरूरी है ना। और इतना लंबा लंबा लाइन देते लोग, आकर बैठते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और कहते हैं मजिस्ट्रेट आएगा, जबकि मजिस्ट्रेट भी नहीं आता है। बाद में पता लगता है कि वो वर्कशॉप में रहता है। आपका और नाम कई बहन जी? ये आपका लोग नाम? ट्रैक करते हैं, लॉयर और लीगल एड कभी कभी मिलकर, जी, और मजिस्ट्रेट भी इसमें मिला रहता है। तो यह हमारे जस्टिस होना कोर्ट में बहुत ही जरूरी है शमी जी, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आपका नाम बहन जी? और कहाँ से कॉल किया आपने? हाँ, सलोचना जी बात से। सलोचना फ्रॉम बा। ओके, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। जी हाँ, हम उनको रिस्पॉन्स करना चाहेंगे। ये बड़ी गलत बात है कि ऐसे बोल रहे हैं लोग कि लोया लोग और मिल के एजेंट करते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है। सर्कमस्टांसेस जब कुछ ऐसे होता है सिचुएशन कि काउंसलिंग का ज़रूरी होता है या तो दूसरा पार्टी को रिस्पॉन्स देना ज़रूरी पड़ जाता है, तो इसीलिए एजेंट करना पड़ता है या मेंशन डेट देना पड़ता है। हाउ अबाउट दैट क्वेश्चन जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जब वो जाती हैं तो मजिस्ट्रेट में होता है या तो कोई वो वर्कशॉप में होता है। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ महिलाएं होती हैं जो $100 जिनकी आमदनी होती है, बार बार कोर्ट जाना हियरिंग डेट के लिए। तो उन्होंने कहा कि बहुत समय, ये पिछले प्रोग्राम में उन्होंने कहा था, और जब वहाँ पर जब पहुँचती है तो जब ये सिचुएशन फेस करती है, इस महिला ने कहा, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है? जी हाँ, ऐसे कुछ सिचुएशंस आ जाते हैं जबकि हमें मेटर्स एडजेंट करना पड़ता है। खासकर जब मजिस्ट्रेट बीमार पड़ जाता है या अचानक से उन्हें लीव लेना पड़ता है, तो उस कारण से हमें मेटर्स एडजेंट करना पड़ता है। लेकिन हमारा प्रोसीजर ये है कि जब कभी भी वो लीव लेते हैं इन एडवांस, या फिर किसी भी कारण से वो नहीं आ पाते, जैसे कि महिला ने कहा कि वो वर्कशॉप में चले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सभी पार्टीज़ या उनको लॉयर्स को हम उन्हें एक नोटिस सेव करके इन्फॉर्म करते हैं कि उनका केस एडजेंट होता है और क्या तारीख दिया जाता लेकिन है। इस सिचुएशन में मेरे ख्याल से इस महिला के साथ ये नहीं होता। देयर मस्ट हैव बीन सम कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। जी, मैं आपसे सहमत हूँ। शायद कोई कारण रहा होगा जिससे शॉर्ट नोटिस दिया गया होगा, इसी कारण उसे सेव नहीं किया होगा। अच्छा, एक कॉलर का मौका देते हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया है, फिर सवाल। जी, मैं दीपा बात कर रही हूँ। मैं यहाँ 9 माइल से कॉल किया है शमी जी, और बहुत दिनों से मैं ये सेगमेंट का इंतजार कर रही थी कि कब कोई लॉयर आए तो मैं उनसे ये पूछूं। मेरा भी केस है फैमिली कोर्ट में, इधर वाले लेबू में। क्या हुआ कि मैंने अपना चाइल्ड कस्टडी जो है ये फाइल किया था। 5 साल तक ये केस चला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने रिकॉन्साइल करके उसको विड्रॉ कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद बच्चों से मिलने का मौका नहीं मिला, तो मैंने अपने केस फिर रीओपन किया जाकर। तो रीओपन किया है ये पिछले साल हमने किया शुरुआत में, लेकिन तब से क्या हो रहा है कि मैं कोर्ट लगातार जा रही हूँ, डेट पे डेट हो रहा है। कभी कहते रजिस्ट्रार के पास जाना है, वहां जाकर बैठो, फिर वहां से आकर कभी कहते काउंसलिंग कराना है बच्चों का। तो जब बच्चों का काउंसलिंग हो गया, यहाँ पर बच्चे बता दिया है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर भी हर वक्त डेट पर डेट मिलता है। अभी एक डेट और हमको दिया गया कि आपको कोर्ट वापस आना है। ये सिर्फ मेंशन रहेगा, क्योंकि क्या हुआ कि बच्चों का जो पिता है वो ट्रेन अप नहीं हुआ।
तो वो जब 10 अप नहीं होता है तो क्यों लोग डेट बढ़ा देते हैं? क्या कोई और कानून नहीं है? क्योंकि हम माताएं होती हैं, हम हर वक्त कोर्ट में जाकर यूँ बैठ नहीं सकते, नौकरी करते हैं, नौकरी से छुट्टी लेकर जाना पड़ता है। और फिर मेरी बेटी है, वो स्कूल पढ़ती है, उनको बार बार कोर्ट लेकर जाना, उनके पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। पर मेरा सवाल ये है कि क्यों हर वक्त मेंशन पहले कहते हैं फिर हियरिंग होता है, जबकि ये जो केस था ये सिर्फ रजिस्ट्रार के पास समझौते के तौर पर खत्म हो जाना था। क्योंकि अगर अभी मेंशन पर जाएंगे फिर उसके बाद एक हियरिंग वाला डेट बुलाएंगे, तो फिर उस हियरिंग के बाद एक और एक हियरिंग होगा, या फिर वापस मेंशन पर कर देंगे। क्योंकि 5 साल तक मैंने ये तकलीफ काटी है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है? जब सभी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, बच्चों का इंटरव्यू हो गया, वो क्या चाहते, फिर जो कोर्ट होता है वो इंतजार किस बात का करता है? क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक तो बच्ची की पढ़ाई जो है वो मारी जा रही है। जो महिला ये नौकरी कर रही हैं वहाँ पर उसका एम्प्लॉय कह सकता है कि टू मैनी सिक लीव्स या लीव यू हैव एग्जॉस्टेड, तो नौकरी भी जा सकती है। जी हाँ। इस महिला ने जो कॉल किया है, इसके सवाल का जवाब अगले ब्रेक में हम देंगे। आईना का ये कार्यक्रम है, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होती है। आईना का ये कार्यक्रम है। इससे पहले दीपा ने हमारे पास कॉल किया था और उन्होंने बताया कि शी हैज़ एग्जॉस्टेड ऑल द एवेन्यूज़। फिर यहाँ पर क्यों उसे बार बार दौड़ना पड़ता है? रेणुका जी आपसे बात करेंगे, फिर प्रेम जी आप और सुनील आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि बहन जी ने कहा कि रजिस्ट्रार के पास मेटा गया था एंड देन वहाँ पर सब अग्रीमेंट्स बन गया था। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे पास भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। रजिस्ट्रार के पास कोई अथॉरिटी नहीं होता है कोर्ट ऑर्डर बनाने के लिए। वो सिर्फ सेटलमेंट करके एक अग्रीमेंट बना सकती है और उसके बाद केस जाता है कोर्ट में फॉर्मलाइजेशन के लिए, जहाँ पर कोर्ट के पास ताकत होता है ऑर्डर बनाने के लिए, और वही ऑर्डर कानूनी हो सकता है। इसीलिए जब रजिस्ट्रार के पास केस जाता है वहाँ पर सिर्फ अग्रीमेंट बनता है। और उस बहन जी जिन्होंने के कॉल करा था, आई थिंक उसे हमारे पास से जो हमारे पास ब्रोशर्स भी है उस पर उसे और जानकारी हासिल करना चाहिए। और हमारे रजिस्ट्रीज़ में, सभी रजिस्ट्रीज़ में वो ब्रोशर्स है, वहाँ से आकर वो ले सकती है और उससे ज़्यादा जानकारी वहाँ से तो अच्छा, मान लो जब कोई फैमिली कोर्ट जाता है मैटर लेकर, ठीक, तो क्या फैमिली कोर्ट में वहाँ पर जैसे आप लोग काउंसलिंग करते हैं, बैठ कर बताती इस महिला को, देखिए आपका ये केस है, ये इतना लंबा ले सकता है, ये क्या आप लोग, क्योंकि एक महिला जो दुख में होती है या फिर एक भाई साहब जिनके साथ कोई घटना घटा हो, एक तो मेंटली वो एग्जॉस्टेड होते हैं, इमोशनली भी, सब कुछ, तो वहाँ पर वो थोड़ी दौड़ कर जाएगा, बोलेगा मुझको ब्रोशुआ दो, मैं ये समझना चाहता हूँ। क्या आप नहीं सोचते कि ये फैमिली कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले से लोगों को खूब अच्छी तरह से बताया जाए, समझाया जाए? व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? नो, इट्स नॉट अ फैमिली कोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोर्ट है वहाँ पे सुनने का, वो न्याय करता है, वो आपको एडवाइस नहीं देता है, क्योंकि अगर कोर्ट एडवाइस देगा तो न्याय कहाँ करेगा? सो हु शुड बी गिविंग द एडवाइस? आप जैसे कि गवर्नमेंट ने लीगल एड सेटअप किया है ताकि जो व्यक्ति अपना प्राइवेट लॉयर नहीं सीख सकता है, वो लीगल एड जाता है, वहाँ पे एडवाइस, उनको एप्लीकेशन नहीं करना जस्ट फॉर सिंपल एडवाइस। दे कैन कॉल लीगल एड एंड से आई हैव दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर एडवाइस ऑन दिस, एंड देन दे कैन अप्लाई and get the assistance for court representation, or they can retain a private lawyer and just seek an opinion on what to do. और या तो ऑनलाइन जाके काफ़ी चीज़ वो सीख सकता लेकिन है। हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं, ऑनलाइन एक्सेस उनका अभी फीजी में इट्स नॉट दैट मच। एनीवे, सुनील आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट द लेडी हु कॉल्ड अर्लियर? हम यही कहना चाहेंगे, जहाँ तक हम समझते हैं उनका मुख्य जो शिकायत है मेंशंस वर्सेस हियरिंग, वो कह रही है कि क्यों हमको बार बार मेंशन होता है। यस, हमने एक अर्जी को फाइल किया कोर्ट में, हम उनके डिसीजन चाहते हैं। इसमें हम दरख्वास्त करेंगे, क्योंकि रेणुका जी जो है फैमिली कोर्ट से आए हैं, वो जाकर अपने जो जजेस और मजिस्ट्रेट्स हैं उनको बताए कि अंडर द फैमिली रूल्स जो है, फैमिली कोर्ट का रूल्स जो है, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हर मैटर को रिजॉल्व किया जाए एज सुन एज पॉसिबल, विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एग्जैक्टली। उसमें क्या होगा कि जो रूल्स होता है, रूल्स कहते हैं कि अगर जो आप एक डॉक्यूमेंट सेव कर दिया तो द नेक्स्ट डेट शुड बी अ हियरिंग डेट। आई थिंक दैट्स वेयर दैट लेडी इज कमिंग फ्रॉम। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। और हम जानते हैं कभी कभार ऐसे भी होता है कि द अदर पर्सन वो टर्न अप टू कोर्ट, सेव हो गया और मांग करेगा कि नहीं, हम जो फैक्ट्स कहा गया है उसका एप्लीकेशन में हम इनको डिस्प्यूट करते हैं और हम अपन पेशगी जो है
हम उनको पेश करना चाहेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो जैसे बोलते हैं ना, इट्स ओनली वाइज टू गिव दैट पर्सन एन अपॉर्चुनिटी टू रेस्पॉन्ड, नेचुरल जस्टिस जो हम कहते हैं। तो वहाँ पे बात आता तबे। तो जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो हमने कहा एक इंटरिम ऑर्डर्स का आप अर्जी लगा सकते हैं और एक आप फाइनल ऑर्डर्स का अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन विलंबित न्याय से वंचित किया जाता है, मतलब कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हाउ डू वी जस्टिफाई दिस इन फैमिली कोर्ट? ये देखा जाएगा कि पार्टीज़ के साइड से भी कोई डिले अगर है तो हम उन्हें उसी वक्त बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर रेस्पोंडेंट जो है वो रिस्पॉन्स नहीं फाइल करता है तो कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट उसे अगर फ़ेदा टाइम भी देता है तो वो दोनों पार्टी की मर्ज़ी से होता है कि उन्हें फ़ेदा टाइम दिया जाए या नहीं दिया जाए। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो अप्लीकेंट है जब वो अप्लीकेशन करता है और कई सब कोर्ट में जाता है तो जो रिस्पोंडेंट है उसके पास भी पूरे हक होता है कि वो रिस्पॉन्स फाइल करे, और कोर्ट जो ओडा बनाएगा वो दोनों पार्टीज़ को सुनकर तभी बनाएगा, एक पार्टी की अर्जी से ओडा नहीं बनता है। मेरे ख्याल से ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं अभी तक फैमिली कोर्ट को लेकर, इस टॉपिक्स को लेकर मेरे ख्याल से कभी ऐसा कार्यक्रम नहीं किया गया था, दिस इज दैट प्रोग्राम। तो लोगों को भी जानकारी मिलती है कि किस तरह से जस्टिस के लिए एक्सेस कर सके। पिछले टॉकबैक शो में एक महिला ने कॉल किया था, शी वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। उन्होंने कहा कि मेरा जो लॉयर होता है वो स्टेट लॉयर है, मतलब कि लीगल एड की तरफ से मेरा लॉयर है, लेकिन मेरे पार्टनर, मेरे स्पाउस का जो लॉयर है वो प्राइवेट लॉयर है। उन्होंने कहा कि ये उस महिला ने कहा, एंड वी हैव गॉट प्रूफ आईना में, कि सुनवाई जब फैमिली कोर्ट में जाती है तो प्राइवेट लॉयर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, उस महिला ने कहा, जबकि लीगल एड लॉयर को उतना नहीं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? शमी जी, श्वेता, इसको आंसर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन कोर्ट में कौन किया था। अगर एप्लीकेशन उसका हस्बैंड का था तो ऑब्वियसली फ्रेश प्रेफरेंस तो उनको बात करने का मौका है, और लीगल एड का फिर उनको जवाब देने का है, रिस्पॉन्ड करने का है। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि कोर्ट एक व्यक्ति को सुनता है और दूसरा व्यक्ति को नहीं सुनता है। देन वी मेकिंग एन एलिगेशन कि कोर्ट न्याय नहीं करता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि कोर्ट न्याय नहीं करता है तो आई थिंक शी शुड do a formal complaint to the director legal aid and they can do whatever necessary steps उनको लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो प्रेफरेंस की बात होती है, प्रेफरेंस की बात नहीं होती है। यहाँ पे है कि जैसे मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि there's lots of family cases and there's 2 courts in Suva, 1 court in Nassau, one court in Nassau which sits every day, 1 court in Nasinu which sits once a week, and I think the 1 court in Navua, मतलब कि जो फैमिली कोर्ट है मेरे ख्याल से उन्हें अब एक्सपेंड होना चाहिए पड़ता है, क्योंकि आई थिंक दैट्स बेसिकली ओवररिडन ऑल द अदर ज्यूरिसडिक्शंस। तो मैं भी रेणुका, जब आप वापस जाएंगी और सुनील जी यहाँ पर हैं, क्योंकि लोगों की मांगे इतनी ज़्यादा है और ये जो फैमिली कोर्ट है वो लोगों के लिए ही है, और सरकार इतना कुछ कर रही है कि स्टेट लॉयर भी प्रोवाइड कर रही हैं ताकि अगर जो आमदनी कम हो तो फ्री जाकर आपका केस लड़े। एक ब्रेक लेते हैं शमी जी, बिफोर वी टेक अ ब्रेक, आई थिंक मोस्टली पीपलों को ये भी ज़रूरी सोचना है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे ट्राई टू रिजॉल्व अपना जो व्यक्तिगत समस्या है वो ट्राई खुद करे रिजॉल्व करने का। एग्जैक्टली, बट द प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी, हमारे हिंदुस्तानी समाज में क्या है कि एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय एक दूसरे को ज़्यादा तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक दैट्स समथिंग पर्सनल। बट एक महिला जो बार बार जिसे जाना पड़ता है कोर्ट में सुनवाई के लिए, बच्चे को ढोकर इधर पति चला गया है, वो बेचारी क्या करे, उनके पास और पति मैटर रिजॉल्व नहीं करना चाहता है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा केसेस इसी को लेकर आए हुए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर ये जानना चाहेंगे जो फिजी वुमेन्स राइट मूवमेंट है, आईना के बाद कुछ महिलाओं को उन्होंने कॉल किया था और उन महिलाओं ने किस बात की मांग की है जहाँ पर उन्हें बार बार कोर्ट दौड़ना पड़ता है फॉर जस्टिस, उनका क्या कहना है, वो अपने तरफ से किस तरह से रिजॉल्वमेंट चाहती हैं। ब्रेक के बाद हम आपके कॉल्स को ज़रूर लेंगे अगले सेगमेंट में। आईना का ये कार्यक्रम है, हमारे साथ में हैं डायरेक्टर लीगल एड सुनील शर्मा जी, प्रेम नारायण जो कि प्राइवेट लॉयर हैं, रेणुका जी रिप्रेजेंट कर रही हैं फैमिली कोर्ट को, आप वहाँ पर काम करती हैं। सुनील जी, आगे बढ़ाते हैं, आज स्टेट लॉयर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
जी हाँ, ये जो बात आई है स्टेट लॉयर, इसमें दो तरफ़ा का बात है। पहला चीज़ तो जो लीगल एड कमीशन का है, उनका फ्री सर्विस होता है एक। दूसरा टाइप कभी-कभी ऑर्डर्स बनता है जिसे चाइल्ड रिप्रेजेंटेटिव। अगर जो लीगल एड कमीशन कोई एक लिटिगेंट के वकालत कर रहे हैं, तो कोई एक वकील आ सकता है फ्रॉम अटॉर्नी जनरल्स ऑफिस। ये एक धारा है जो बहुत ही सुंदर धारा है, चाइल्ड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एक वकील आता है एक इंडिपेंडेंट थॉट के द्वारा। अच्छा, ये प्रणाली बहुत अच्छा बात है। जब भी कभी ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, सब वकील तो एक बराबर माना जाता है। एवरीबॉडी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ और एवरीबॉडी इज़ इक्वल इन कोर्ट। तब क्या होता है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि एक प्राइवेट लॉयर का ज़्यादा सुनवाई होता है और एक स्टेट लॉयर का नहीं। इसमें कानून जो है, कानून तो स्थिर है, अपने जगह पे है। जो कानून का जो फैसला करने वाला है, वो दोनों को सुनेगा। तो डू यू एट एनी टाइम, क्योंकि आप डायरेक्टर लीगल एड हैं और स्टेट, आई डोंट नो वेदर इट विल बी रेलिवेंट आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्या आप कभी कभी सोचते हैं कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो ऐसा महसूस करते हैं कि प्राइवेट लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है और लीगल एड को नहीं? हम जहाँ तक मेरा तजुर्बा की बात है, हम ऐसे नहीं सोच पाते और हम ऐसे नहीं महसूस कर पाते, क्योंकि हर एक व्यक्ति का ये मूल्य अधिकार है कि अगर जो एक डिसीजन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बनाया नहीं खुश है, आप अपील कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, उससे भी ऊपर कोर्ट ऑफ अपील जा सकते हैं। और अगर जो आप खुश नहीं हैं, आपका मौका तो लगेगा, क्योंकि वो हियरिंग होगा। आप जाकर कसम खाकर अपना जो मुकदमा है उसको पेश करेंगे। और कॉलर्स को मौका देते हैं। नमस्ते। और ये वो कॉलर्स हैं जो फैमिली कोर्ट जा चुके हैं और फैमिली कोर्ट में उनका जो मतलब कि एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि प्रेम जी आपने कहा कि अब इन सर्विसेज को और फैलाना चाहिए और भी ज़्यादा रिसोर्सेज लेकर आना चाहिए फैमिली कोर्ट को। आपका स्वागत है। आपका नाम, कहाँ से कॉल किया है, सवाल क्या है? मोहम्मद हसन, हम एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के बारे में बात पूछे, में सके हम बात करें? आप कुछ सवाल करना चाहते हैं भाई साहब? आपका जी हाँ। पहले नाम बताइए जी। मोहम्मद हसन, कहाँ से कॉल किया आपने? वांगली नंबासा। हाँ जी, बोलिए जी। हमारे साथ में एक लॉयर साहब हमारे पास सम्मन करी, दुई सम्मन हमें दी है, एक 6,300 है, एक 7,800, और उस कोर्ट में पेश करे और हर एक टाइम वो डेट करावे और कोई साबुत उसके पास नहीं है कि हम उसके बाकी है। हम जब कोर्ट में आए तो उससे हम एविडेंस मांगते हैं और उसके कि हम कौन सी कर्जा, हम कोई कर्जा तुम्हारा नहीं, आप कहें जो कर्जा हुए तुम कहने हमें प्रूफ दिखाओ। तो वही जितना लंबासा तो मजिस्ट्रेट पे है, बिका मजिस्ट्रेट लोग खाली हुआ हमें डांटे कि तुम डिफेंड करो, हमें तो मिले नहीं कोई पर्टिकुलर कि हम कौन चीज के ऊपर हम कर्जा आया था हम उससे डिफेंड करिए। लेकिन यहाँ पे खाली में डाटा जाए 2006 से 2012 तक कई साल डेट हुए, कभी लोया आवे कभी नहीं आवे, कभी करा कर डेट करा ले, हम जाकर अपन टाइम खर्च है, हम लूज कर बहुत $11,000 पैसा हम लूज कर लोया लग के पीछे, लोया लग डेट करते रहे, वो लोया डेट करते हमारा लोया लग जाए बड़े फीस, अब हम 30,000 हायर, आप पैसा खराब हो गया। अच्छा भाई साहब, थैंक यू। तो इसके बाद हम 2,000 दूसरा एक लोया करा, वो थोड़ा राइस वो भी नहीं करे, वो चला गवर्नमेंट से लौटे नहीं करा। अच्छा, तो यहाँ पर इस भाई की मदद कैसे कर सकते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मजिस्ट्रेट्स कोर्ट सिविल का मैटर में कुछ इश्यूज है। फैमिली कोर्ट का अगर रहता तो जजमेंट डेटा डेफिनेटली समथिंग वेरी डिफरेंट, राइट। आपका जी हाँ। स्वागत है। आपका नाम, कहाँ से कॉल किया है और सवाल मैं क्या है? दम्बाती से कॉल कर रहा हूँ। आपका नाम भाई साहब? महेंद्र। जी बोलिए। मैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अभी कोर्ट में गया हूँ। मैं किसी के कोर्ट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर देखा जाए तो सिविल केस में केस चलती है, मेंटेनेंस केस जो भी चलती है या DVR केस जो भी चलती है, आप देखेंगे कि एक हाकिम जो बैठता है वो कोशिश करता है कि 1 बजे के बाद सभी खत्म हो जाए मुकदमा। 1 बजे के बाद, ज़्यादातर मैंने वालेबू कोर्ट पे देखा है, 1 बजे के बाद सिविल की सुनी जाती है, हाकिम नहीं रहता है। तो कईयों ऐसा होता है, कोर्ट तो 4:30 बजे तक चलना चाहिए, वो या 4 बजे यहाँ तक भी है मेरा ख्याल है, लेकिन वो तो कभी लंच आवा हुई उसके बाद पल्ला बंद, हाकिम चला गया, उसको क्या हो करना है, ये मेरा सवाल है। जी थैंक यू। रेणुका जी। जी, जो कोर्ट सेशन होता है वो 9 बजे शुरू हो जाता है
और मजिस्ट्रेट को भी समय होना चाहिए उसे जजमेंट लिखने के लिए। और जो कुछ भी एजेंट अप्लीकेशंस आता है तो वो हम क्या करते हैं, जो आफ्टर लंच है वो सब लिस्ट कर देते हैं। तो जो भाई साहब ने अपनी कंप्लेन यहाँ पर दर्ज किया है, अ, शायद मजिस्ट्रेट और वक्त चाहता होगा कि उसे जजमेंट लिखने की टाइम दिया जाए या फिर जो एजेंट अप्लीकेशंस है उसको देखा जाए। लेकिन जब लोगों को हम ये बताते हैं, लोगों के पर्सपेक्टिव से अगर जो सोचते हैं, मैं तो कभी गई नहीं हूँ फैमिली कोर्ट, बट आई लाइक टू गो एंड सिट एंड जी ऑब्जर्व, हाँ। क्योंकि प्रोग्राम करते हैं तो एक एक्सपीरियंस होना अच्छा होता है। तो यहाँ पर जब बताते हैं कि कोर्ट 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक और 4:30 बजे तक खुला रहता है, फिर 1 बजे के बाद सुनवाई नहीं होती, तो क्या एक फैमिली कोर्ट का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि लोगों को बताएं या किस तरह से पब्लिक अवेयरनेस करवाएं और कहें कि इस तरह से हम लोग काम करते हैं? जी, केसेस लिस्टेड होता है। ज़्यादातर देखा जाए अगर जो हीयरिंग मैटर्स होता है जहाँ पर कई सारे विटनेसेस आते हैं, तो कोर्ट कभी-कभी 5 बजे के बाद तक भी चलता है। तो मतलब कि एक सिनारियो ले लिया जाए, जैसे कि भाई साहब ने कहा एन एक्स पुलिसमैन, कि 1 बजे तक जो हाकिम होता है उसके बाद में वो कुछ नहीं लेता, और यहाँ पर कई लोग जो हैं वो बुलाए गए हैं कि आज आपकी सुनवाई हो रही है। ये लोग अपना समय निकाल कर आए हैं, पैसा खर्चा करके आए हैं, नौकरी पर से आए हैं, उस 4 घंटा बैठने के बजाय उनको 4 आवर्स तक तलब ना मिले, तो यहाँ पर किस तरह से हम लोगों की मदद कर सकते हैं? एनीवन वुड वांट टू अच्छा, डिस्कस? मैं कुछ कहना चाहूँगा कि अगर जो कंटिन्यूइंग केसेस रहता है तो मेरे ख्याल से वो 2 बजे के बाद भी चलता है, जी हाँ। क्योंकि हम भी शाम को कोर्ट गए हैं। अगर जो शायद फ्रेश एप्लीकेशंस होता है, अगर जो उसमें इमीडिएसी या एक्स पार्टे एप्लीकेशन या एजेंसी होता है, तो हाकिम साहब बैठ कर सुनते हैं, जी। क्योंकि हमारे जो प्रैक्टिस है उसमें कोर्ट तो रहता है। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसन सिचुएशन के बारे में साहब जी, भाई साहब ने कहा। बिकॉज आई थिंक बिकॉज वो हमेशा जाते हैं कोर्ट में ना, तो Yeah, I think शमी जी यहाँ पे we go back to the same issue, resources. एक है हाकिम है, वो सुबह से लगभग 1 बजे तक मेंशन मैटर्स सुनता है, और उसको भी जो कई से उसको आगे चलाना है, सिर्फ मेंशन नहीं है। क्यों है यहाँ पे मेंशन ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि एक हाकिम जब बैठता है, सेफ एग्जाम वाले लेवल कोर्ट में, उनका नेक्स्ट डे नहीं होता है, नेक्स्ट वीक होता है। अच्छा, तो यहाँ पर रिसोर्सेज चाहिए ज़्यादा। he has to like finish at least one case in a day on that Thursday. हाँ। तो उनको अपना जो आफ्टरनून अगर फ्री नहीं रखेगा तो हियरिंग कब करेगा? अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं जल्दी से, फिर मेरे ख्याल से फैमिली कोर्ट के पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जाता है कि वो अब इसको लेकर क्या करेंगे। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रॉट टू अटेंशन। फिर ये जानना चाहेंगे कि क्या जुडिशरी को कानून के कुछ एस्पेक्ट्स को बदलना चाहिए ताकि जो इश्यूज़ लोगों ने मेंशन किए हैं उसे रेक्टिफाई किया जाए, कुछ ऑप्शंस क्या है, और रिसर्च में जब महिलाओं से पूछा गया कि वो किस तरह से न्याय चाहती हैं, उस पर हम बात करेंगे अगले ब्रेक में, जो हमारा आखिरी ब्रेक होगा आईना के इस कार्यक्रम में। आईना का ये कार्यक्रम है, और हाँ, इस सेगमेंट में हमें फिजी वुमेंस राइट मूवमेंट की मेन को लेकर आना था, लेकिन हम उन्हें एक एपिसोड में मौका डेफिनेटली देंगे, जबकि देखेंगे कि डिमांड और जो मांग है कि लोग कॉल कर रहे हैं यहाँ पर जानने के लिए कि क्यों ये प्रोसेस इतना लंबा होता है। तो जो फिजी वुमेंस राइट मूवमेंट है, हमारे पिछले आईना के बाद उन्होंने कुछ महिलाओं को कॉल किया था और उनसे ये पूछा था कि जब आप लोग ये शिकायत करती हैं कि तारीख पर तारीख दी जाती, फिल्मी डायलॉग भी था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी देओल ने कहा था, इतना फ्रस्ट्रेशन होता है लोगों का, राइट। तो उन महिलाओं ने कहा था कि जेल कर दो, क्योंकि कुछ जो मेंटेनेंस नहीं भरते हैं, जो मेंटेनेंस से चाइल्ड कस्टडी है, उनको ऐसा लगता है कि लेजिस्लेशन में मतलब कि कोर्ट क्या करेगी, हम लोगों के पीछे भागती रहेगी, हम लोग मेंटेनेंस दे या ना दे, इस पर कोई कड़ी सज़ा है ही नहीं, तो चलो लेट्स एस्केप मेंटेनेंस। तो क्या कर सकते हैं? क्या हम लोग अपने जुडिशरी या कानून के कुछ एस्पेक्ट्स बदल सकते हैं, या फिर 18 साल तक कोई मेंटेनेंस के लिए दौड़े? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि फैमिली कोर्ट ही एक ऐसा कोर्ट है जहाँ पर भले भी जो रिस्पोंडेंट है, जो उसकी जेल हो जाती है मेंटेनेंस नहीं भरने के कारण, वो सेफ कर भी आता है जेल से, तो भी उसे मेंटेनेंस भरना पड़ता है।
और अगर हम देखें जो मजिस्ट्रेट्स कोर्ट है वहाँ पर अगर जो सिविल एस्पेक्ट्स में वहाँ पर अगर कोई अरियर्स है अगर वो नहीं पे करता है वो जेल जाता है, उसके बाद में उसे नहीं पे करना पड़ता। लेकिन क्यों जो मेंटेनेंस नहीं भरते हैं वो कितना क्यों हमारे कानून को इतना लाइटली लेते हैं कि मेंटेनेंस नहीं भरेंगे करेगा कोई क्या, क्योंकि जुडिशरी सिस्टम में तो हम लोगों को तो नज़रअंदाज मतलब कि वाई डू दे टेक इट सो लाइटली? क्या हमारे जुडिशरी सिस्टम में कुछ लूप्स हैं जो हमें भरना चाहिए? आई थिंक शमी जी इसका आंसर यही होगा कि वे अपने बच्चे से प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वे अपने बच्चे से प्यार करते, उनके फ्यूचर के बारे में सोचे तो मेंटेनेंस ज़रूर पे करते, क्योंकि बच्चे उनके हैं, किसी और का हाँ, नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो स्पाउसल मेंटेनेंस भी नहीं भरना चाहते, तो यहाँ पर सुनवाई के बाद सुनवाई के बाद सुनवाई, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा कानून में रद्द-बदल नहीं किया जा सकता कि 3 बार तुमने मेंटेनेंस नहीं भरा है तो चलो फिर कोई कड़ी सज़ा लेते हैं? मैं उसको आपको बताएं कि इसमें जो अरियर्स का जो सवाल होता है तो उसमें एक बोलते हैं कि आप जाइए कोर्ट रजिस्ट्री, अपना जो अरियर्स का कैलकुलेट कीजिएगा और जजमेंट डेटा समन्स निकालिए। आम तौर पे हम बोलते हैं JDS। तो क्या होता है, ये जो JDS है उसको सेव होता है, और अगर जो वो सेव हो गया JDS और वो कोर्ट नहीं आएगा तो उनके ऊपर वारंट निकलेगा, अरेस्ट पे आएगा। और जब वो कोर्ट आएगा तो अगर जो वहाँ पे जब रहेगा उसका कोर्ट सुनेगा और एक मीन्स टेस्ट करेगा। तो मीन्स टेस्ट का मतलब ये है कि कोर्ट ये देखेंगे कि इसके पास है एबिलिटी टू पे बट ही इज़ विलफुली रिफ्यूजिंग टू पे, तो वहाँ पर कमिटल ऑर्डर निकलेगा, क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य है कि पैसा निकालने का, क्योंकि देयर इज समबडी हु नीड्स द मनी। तब वहाँ पर जब JDS का सुनवाई के द्वारा जब कमिटल ऑर्डर निकलेगा तो उसमें एक जेल टेम रहेगा। और रेणुका जी ने सही बात कहा कि वो जो अगर जो जेल चल देगा तब वो मेंटेनेंस जो अरियर्स है वो अकोमलेट होते रहेगा, वो मरेगा नहीं। और हमारे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो जिसके अगेंस्ट में कमिटल ऑर्डर निकला और वो पे करने शुरू कर दिया। तो हम कहते हैं, और प्रेम जी ने ठीक कहा, कि अगर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि अगर जो कोर्ट ऑर्डर कर दिया है तो आप उसको निभाइएगा। अगर जो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते तो शायद ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो नहीं होता। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कोई मेंटेनेंस पे नहीं करा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, एंड ही स्टिल एस्केपिंग। तो मैं जानना चाहूँगी, और हमारे सुनने वाले, आई एम ट्राइंग टू थिंक हमारे लिसनर्स किस तरह से सोचते हैं, तो कितने लोगों को यहाँ पर जेल की सज़ा दी गई? अगर जो ये रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डर्स हो और लोगों को अगर जो इस तरह से मतलब कि सज़ा दी जाए तो शायद डर की वजह से वो सोचेंगे कानून बहुत सख्त है, अगर जो मैंने मेंटेनेंस नहीं दिया तो मैं बच नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए अब मुझे मेंटेनेंस देना चाहिए। लेकिन अभी बेफिक्र होकर कहते हैं कि कोई कुछ करने वाला ना। हम इसको जवाब देंगे, हम नहीं समझ सकते, ऐसे कोई बात नहीं कि आदमी बेफिक्र घूम रहे हैं। जब कानून का जो प्रणाली जब स्टार्ट हो जाता है, जब कमिटल ऑर्डर्स जब बन जाता है, तो हमने देखा कि कई ऐसे लोग पे करते हैं। क्या होता है, कभी कभी सिचुएशंस ऐसा आ जाता है जब उनका पास मीन्स नहीं रहता, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। बट इसमें एक बात आपको बता दे कि फैमिली लॉ एक्ट के नीचे सिर्फ कैश नहीं दे सकते, कंट्रीब्यूशन इन काइंड भी दे सकते हैं। और हम जानते हैं कि ऐसे लोग हैं जो लाकर कुमाला देते हैं, ऊतो देते हैं, डालो देते हैं। It's not about money all the time, right? Exactly। और कभी कभी तो हम देखते हैं कि दुकानदार में उनका अकाउंट रहता है और वहाँ जाकर अकाउंट खोल देते हैं कि भाई हमारा बच्चा आएगा, $50 का सौदा दे देंगे। तो ये सब सिचुएशंस आते हैं। मेरे ख्याल से लोगों को एक गलत धारणा है कि मेंटेनेंस सिर्फ हमको पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए, बट देयर आर अदर मीन्स ऑफ लुकिंग आफ्टर फैमिली। जैसे कि मेंटेनेंस इज रियली टू मेक श्योर दैट द चाइल्ड हैज education, shelter, food, and traveling is free now to schools। तो इनको एक बाप और माता दोनों का फ़र्ज़ होता है, ये सिर्फ बाप का फ़र्ज़ नहीं है, दोनों माता पिता का फ़र्ज़ होता है। और मेंटेनेंस सिर्फ पिता नहीं भरता है, माता भी भरती है। तो द एंड द अदर थिंग शमी जी, जो ये JDS जजमेंट एज समन्स जो मिस्टर शर्मा ने कहा है लीगल एड की तरफ से, तो ये सिर्फ हम क्या होता है कि जब व्यक्ति पे नहीं करता है, सो इट बिकम्स अ डेट। सो जजमेंट एट अ समन्स इज वन वे ऑफ ट्राइंग टू रिकवर दैट डेट। यहाँ पे और भी ज़्यादा जो सिविल कोर्ट के आधार से आता है, उस तरह सब से भी हम डेट को हासिल करते हैं, यानी कि व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी है उस पर कैविएट लगा सकते हैं।
वो फिर जाकर कोर्ट में भिजवा सकते हैं. नोबडी एक्चुअली टेक्स दिस बिकॉज क्या होता है कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस. तो जितना तो मेंटेनेंस नहीं होता है उतना तो खर्चा हो खर्चा हो जाती जाता है. है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को समझदारी से अपना जो कार्य है, अपना जो केस है उसको चलाना है. यानी कि बिफोर दे गो टू कोर्ट दे मस्ट हैव ऑल द एविडेंस. भी और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो लीगल एड स्टेट लॉयर्स है वो मदद कर सकते हैं, प्राइवेट लॉयर्स वो मदद कर सकते हैं. मेरे ख्याल से फैमिली कोर्ट भी अभी इस कार्यक्रम के दौरान जब हम राउंड ऑफ कर रहे हैं हमने ये पाया, और प्रेम आपने भी कहा और हम लोग बातचीत कर रहे थे कि रिसोर्सेस चाहिए. तो क्या कहना चाहेंगे जल्दी से राउंड अप करते हुए अबाउट 30 सेकंड्स ईच? और मैं तो प्राइवेट सेक्टर से, तो रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है. देयर इज लॉट्स ऑफ लॉयर्स अराउंड, पर रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर में नहीं चाहिए. रिसोर्सेज जुडिशरी में चाहिए, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में चाहिए, कोर्ट्स चाहिए, इंटरप्रेटर्स चाहिए. क्योंकि अब हम सिर्फ फिजी हिंदी और इंग्लिश नहीं, फिजियन हिंदी और इंग्लिश नहीं बात करते, हम चाइनीज़ बात करते हैं, हम कितनी तरह की लैंग्वेजेस यहाँ पे बात करते हैं. सो दिस ट्रांसलेशन दैट नीड्स, इसमें सब होता है. सॉरी टू कट यू ऑफ प्रेम जी, हमारे पास समय नहीं है. सुनील जी, आप क्या कहना हम चाहेंगे? यही चाहेंगे कि जो रोनिका जी हमारे साथ यहाँ बैठी है, अपने जो चीफ रजिस्ट्रार है, अपने जो फैमिली कोर्ट का जज है, उनके पास ये लेकर जाए, ये दरख्वास्त लेकर जाए, ताकि ये जो आज कार्यक्रम में हुआ है उनको बताएं और जल्द से जल्द कुछ फैसला हो सके. रेणुका जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स कुछ कहना चाहेंगी? जी ज़रूर. हम ये जो कुछ भी इशू यहाँ पर डिस्कस हुआ है, हम अपने हेड ऑफ फैमिली कोर्ट के पास ये इश्यूज़ लेकर जाएंगे और हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स आए हैं वो है कि लैक ऑफ मैजिस्ट्रेट्स इन फैमिली एंड द रिसोर्सेज, राइट? हाँ, तो हम ज़रूर ये इशू लेकर जाएंगे हेड ऑफ फैमिली कोर्ट के. बहुत बहुत शुक्रिया. और रेणुका जी से बातचीत के दौरान मुझे ये पता चला कि पिछली बार जब रेणुका जी आईना कार्यक्रम में आई थी तो यहाँ पर से आप लोगों ने कुछ कॉलर्स को कॉल किया था और जस्टिस वती ने खुद पर्सनली उन कॉलर्स को कॉल करके उनकी मदद करने की कोशिश की थी. मेरे ख्याल से ये वेस्टर्न डिवीज़न में था. तो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आप जो सुनने वाले हैं आपको भी ये पता चलेगा कि लीगल एड कैसे काम करता है, फैमिली कोर्ट क्या काम करता है. और आपकी सुविधा के लिए हम लोग प्रेम जी को लेकर आए थे जो कि एक प्राइवेट लॉयर है. इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ द लास्ट प्रोग्राम. इससे आगे भी हम इस कार्यक्रम को बढ़ाते जाएंगे ताकि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके कि किस तरह से वो अपने मैटर्स को, सिविल मैटर्स को डिस्कस कर सकते हैं, कहाँ पर जा सकते हैं. इस कार्यक्रम में आने के लिए थैंक यू वेरी मच. नमस्ते. धन्यवाद. आईना में अगले सप्ताह फिर मुलाकात होती है एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ जिसके लिए आपको सुनना है रेडियो फीजी 2.